क्या आपको दांत की सफाई करवानी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भी कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है दांत की सफाई करवाने के लिए, तो सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछता है, क्या सर दांत की सफाई कराने से मेरे दांत खराब तो नहीं हो जाएंगे, मेरे मसूड़े गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरा दांत हिलने तो नहीं लगेगा? तो ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंदिरा डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। बहुत लोग ये सोचते हैं कि दांत की सफाई कराने से दांत जो है गड़बड़ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। ये बात तो वैसे ही हो गई जैसे कि रोज नहाने से हमारा शरीर घिसने लगता है, हमारी खाल जो है वो पतली होने लगती है। रोज साबुन शरीर पे रगड़ने से हमारी जो स्किन है वो एकदम थिन हो जाती है। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो कभी भी दांत की सफाई कराने से आपके दांत खराब कभी नहीं होते हैं। क्यों हमें अपने दांत को साफ रखना चाहिए या सफाई करवानी चाहिए? आप ऐसे सोचिए, अगर आपका घर है तो आप अपने घर पे रोज झाड़ू पोछा लगवाते ही होंगे घर को साफ रखने के लिए, जिससे कि बीमारी भी दूर रहे। ठीक है, अगर आप हफ्ता भर 10 दिन 20 दिन 15 दिन अगर आप अपने घर पे सफाई ना करिए तो आप देखोगे धूल जमने लगेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, बीमारियां आने लगेंगी, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, आए दिन हम लोग में बुखार या फिर कुछ और बीमारी होने लगेगी। अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो क्यों आप अपने मुंह को साफ नहीं रखते हैं? जब भी आप खाना खाते हैं ना, तो खाना कहाँ से खाते हैं? हम अपने माउथ से खाते हैं, दांत से चबाते हैं। तो जो एंट्रेंस गेट है ना हमारे शरीर का, वो हमारा माउथ है। ठीक है, अगर यही गंदा रहेगा तो आप खाना जब चबाओगे, दांत गंदे हैं, पपड़ी जमी हुई है, प्लाक का डिपोजिशन है, वही आपके खाने में मिक्स होके आप वही खाने को निगल जाओगे, पेट में जाएगा तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये मेरा पेट गड़बड़ क्यों हो रहा है, और कोई बीमारी हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बीमारी कहाँ से हो गई। मैं तो ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूँ, ना पीता हूँ, पता नहीं ये क्यों बीमारी हो गई। ये बीमारी क्यों हो गई है? क्योंकि आपका दांत गंदा है, क्योंकि आपके दांत में प्लाक का, टार्टर का डिपोजिशन इतना ज्यादा है कि वही जो है खाने में मिक्स होकर के आप निगल जाते हैं। इसलिए दांत की सफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दांत की सफाई हमें किससे करवानी चाहिए? हैंड इंस्ट्रूमेंट से करवाना चाहिए कि जो आजकल मशीन्स आ गई हैं उससे कराना चाहिए? पुराने टाइम पे जब मशीन्स नहीं थी तो ज्यादातर लोग जो है हैंड इंस्ट्रूमेंट से दांत की सफाई करते थे। हैंड इंस्ट्रूमेंट में एक ड्रॉबैक ये था कि वो अगर आप सही तरीके से, सही टेक्निक से दांत की सफाई नहीं करेंगे ना, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो कभी मसूड़े पे लग जाता, वहां पे चोट लग जाती, ब्लीडिंग होने लगता, कोई घाव कर देता, या ज्यादा प्रेशर लगाने से दांत में भी गड़बड़, इस प्रेशर पड़ जाता है जिससे कि दांत भी गड़बड़ हो जाता है। तो आजकल ना अल्ट्रासोनिक स्केलर्स आ गए हैं, बहुत अच्छा है, आ गया है मशीन। उसमें स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, वाटर का जो फ्लो है उसे भी कंट्रोल कर सकते हो, दांत में कितना प्रेशर देना चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आजकल ना जो स्केलर्स आ गए हैं वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है हैंड इंस्ट्रूमेंट से। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दांत की सफाई कराने से ना सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक तो करने का तरीका गलत होता है। पहली चीज, जिस तरीके से आप कर रहे हो दांत की सफाई वो तरीका गलत है। पहला, कितनी बार में आप दांत की सफाई कर रहे हो उसकी वजह से भी होता है। मैंने अक्सर देखा है कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो पेशेंट बोलता है, सर एक दिन में ही दांत की सफाई कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है या मैं आ नहीं सकता हूं। तो डॉक्टर भी चलो सोचता है कि चलो एक बार में काम करके खत्म कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम दांत की सफाई जब आप करने जा रहे हो तो कम से कम 2 से 3 अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 अपॉइंटमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो हमारा चेहरा है उसमें 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा सामने, एक हिस्सा ये। तो एक बार में ऊपर नीचे, एक बार में ऊपर नीचे, एक बार में ऊपर नीचे। तो 15-15 मिनट की सिटिंग्स होती हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता,
डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, काम जल्दी खत्म हो जाता है। जो हमारे दांत पे गंदा जमा रहता है, मान के चलिए ये दांत है और ये मसूड़ा है, दांत के ऊपर भी गंदा जमा है और थोड़ा मसूड़े के अंदर भी गंदा जमा हुआ है। जब दांत की सफाई करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर भी साफ हो जाता है, मसूड़े के नीचे भी जो गंदा जमा होता है उसको भी साफ कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मसूड़ा जो है दांत से थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में जो गंदा जमा होता है उसको साफ कर देते हैं, इसलिए वहां पर खाली जगह आ जाती है। 24 घंटा लगता है मसूड़ों को वापस अटैच होने में दांत से। अगर आपने एक ही बार में दांत की सफाई करवा लिया है तो आपको ना बहुत ज्यादा ठंडा गर्म लगने लगेगा, क्योंकि सारे मसूड़े खुले हुए हैं। आपने तुरंत जा करके चाय पी लिया या ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कुछ पी लिया, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आप ये सोचोगे कि मैंने फालतू ही अपने दांतों की सफाई करा ली, मेरे दांत हो गए हैं खराब। तो कम से कम दांत में जब भी आप सफाई कराने जाए, चाहे कम गंदा हो चाहे ज्यादा गंदा हो, एक बार में कभी भी दांत की सफाई मत करवाएं। अब आप हमसे ये सवाल पूछेंगे कि दांत की सफाई हमें कब करवानी चाहिए और कितने दिनों में करवानी चाहिए। दांत की जो सफाई है वो हर 8 महीने में करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 8 महीने में जब हम अपनी दांत की सफाई करवाते हैं, जो 8 महीने में गंदा हो गया हमारा दांत, उसकी सफाई हो जाएगी। साथ ही साथ एक डेंटल चेकअप भी हो जाएगा। ठीक है, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब डॉक्टर आपके दांत की सफाई करेगा तो उसको अगर नजर आएगा कि हाँ ये दांत में कीड़ा लग रहा है या कुछ मसूड़े की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो आपको इंस्टेंटली बता देगा, तो आप उसका इलाज करवा सकते हो। क्योंकि दांत में मैंने एक बहुत ये कॉमन देखा है, दांत की अगर दिक्कत नहीं है दांत में कोई आपके, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। दांत में जब दर्द होगा ना तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर हल्का फुल्का कोई दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे। यही गलती लोग करते हैं। दांत में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उस चीज का इलाज कराइए। आप उस चीज को बढ़ने ना दीजिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपका दांत बहुत ज्यादा गंदा रहेगा, तो गंदा रहेगा तो कैविटी का फॉर्मेशन होगा। कैविटी कैसे बनेगी? दांत में जब कीड़ा लगेगा, डेंटल कैरीज टू डिके हो जाएगा। जब आपको दांत पे काला काला आपको अगर दिखाई देगा तो वो अगर आपको दर्द करेगा नहीं, क्योंकि वो सुपरफिशियल है, इनेमल सरफेस पर है। धीरे धीरे वो जो है डेंटिन पर आएगा, सेकेंड लेयर पर आ जाएगा। सेकेंड लेयर पर आएगा तो हल्का फुल्का आपको ठंडा गर्म लगने लग जाएगा। वो भी आपने टूथपेस्ट यूज कर लिया, माउथ वॉश से आपने यूज करके उसको अपने काम चला लिया। आप डेंटिस्ट के पास तभी जाओगे जब आपके दांत में दर्द होगा। जब वो जो कैविटी है ना, थर्ड लेयर पल्प एरिया तक पहुंच जाएगा, तब आप जो है डेंटिस्ट के पास जाओगे, बोलेंगे समय दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाओगे। इसलिए हर 8 महीने पे अपने दांतों की सफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपके दांत साफ रहेंगे, आप कैविटी से दूर रहोगे, जो गम्स की डिजीज है, पेडोंटल डिजीज है, उससे भी दूर रहोगे और आपका डेंटल चेकअप भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी नॉलेज थोड़ी सी कुछ बड़ी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।